आप सभी लोगों को सुप्रभात। सृष्टि परिवर्तन का कार्य तेजी से चल रहा है। संतुलन सदैव इन्हीं दो ध्रुवों के बीच रहा है। आइडियल स्थिति में सृष्टि सत्युग त्रेता द्वापर में इन्हीं शक्तियों के संपूर्ण संतुलन में संचालित थी। कली का अंतिम काल तीन तत्व अत्यधिक प्रभावी हैं: अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। नेगेटिव एंटिटीज को बढ़ावा देने में किया जा रहा है। दो तत्वों पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है: पृथ्वी तत्व और जल तत्व। अग्नि तत्व क्रोध, ईर्ष्या, घृणा। वायु तत्व डिप्रेशन, पास्ट में रहना। आकाश तत्व अनकॉन्शियस स्टेज। ऐसी नेगेटिव एंटिटीज से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। पृथ्वी तत्व और जल तत्व का पूर्ण रूपेण सहयोग ले सकते हैं। एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन, लॉस्ट रहना, पास्ट में ज़्यादा रहना, मन असंतुलित है, शरीर के भाव असंतुलित हैं, मूड स्विंग होता है। गौमूत्र का सेवन करें सवेरे शाम। गुनगुने पानी में 2 मुट्ठी मोटा नमक डालकर प्रतिदिन 20 मिनट पैर भिगाएं, दिनचर्या में बना लें। शरीर के जल तत्व और पृथ्वी तत्व बैलेंस होते ही तीनों तत्वों में बैलेंसिंग आने लगेगी। हनुमान जी की साधना करें, माँ आदिशक्ति की साधना करें, भगवान शिव की साधना करें, विघ्न दूर होंगे। समाज बिखर रहा है, करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। अन्य ऐसे बहुत सांस्कृतिक तरीके हैं जिससे समाज को एक किया जा सकता है। 90 के दशक में जब गांधारी का फॉर्मूला सनातन में आया, विष्ठा और मूत्र की मानसिकता रखते हुए जो कार्यकलाप समाज में फैले, कार्यकलापों में 2014 के बाद बहुत ज़्यादा रोक लगी, परंतु उनके द्वारा प्रशिक्षित छांगुर नकारात्मकता को दूर न कर सके। लोगों पर लांछन लगाकर समाज को एक करने का तर्क देकर ऐसी ग्रुपिंग बनानी शुरू की। निर्दोष को भी ऐसे छल, प्रपंच, कबीलाई प्रवृत्ति के लोगों को ट्रेनिंग देकर उनके जीवन पर आघात किया। मानसिकता के लोग जिनके अंदर केवल वायु, अग्नि और आकाश तत्व की प्रधानता है, विचारों में समाज को नकारात्मक वस्तुएं परोसने में। वर्ष 1979 घटित होना अधिक हृदय को पीड़ा देने वाला था। इस संदर्भ में स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए सक्षम नहीं हो पा रही थी। आदेशानुसार ऐसी ऊर्जा भेजी जाती है जो शिव से जुड़ी हुई थी। सानिध्य में रही हुई आत्मा, शक्ति के गोद में खेली हुई आत्मा को भेजा जाता है, क्योंकि यह अति आवश्यक था। हृदय को अपार पीड़ा देने वाली, मन को झकझोर देने वाली, बुद्धि को सीमा से परे जाकर टॉर्चर देने वाली घटनाएं घटित होनी थी। रंगमंच पर इन घटनाओं को साक्षी भाव में नियुक्त किया जाता है। गांधारी के क्रियाकलाप 90 दशक, ब्रह्मांड ने 50 के दशक से ही खेल खेलना शुरू कर दिया था, क्योंकि यह भी अति आवश्यक है। युग परिवर्तन में समाज भटकाव में आ जाता है, नकारात्मकता बढ़ने लगती है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण परिवर्तित होने लगता है, ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी न होकर अधोगामी होने लगती हैं। बुद्धि तत्व स्थिरता का अभाव, मेधा का अभाव, मन का चंचल हो जाना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, आत्मा के अंदर प्रेम, दया, करुणा, क्षमा की कमी हो जाना नकारात्मकता को बढ़ावा देता है। भावनाओं की पूर्ति का कार्य प्रारंभ हो जाए तो आज ही सत्युग आ जाए। समाज एक करने के नाम पर किसी के चरित्र पर लांछन लगाना, किसी ग्रुप में शामिल कर देना और ये कह देना कि जी देखिए हम तो समाज को एक कर रहे हैं। किसी के साथ इस हद तक क्रूर घटनाओं को अंजाम दे देना, ये ज्ञात ही नहीं कि हो क्यों रहा है। दिए गए निर्देशों के अनुसार न रहकर अपनी राक्षसी बुद्धि का प्रयोग करना, एक पक्ष को डरा धमकाकर अपनी ओर कर लेना, दूसरे पक्ष को विषाक्त पदार्थ दे देना। काफ़ी उदाहरण घूम रहे हैं समाज में। कितने मानसिक रूप से अस्थिर लोग समाज में आज चल रहे हैं। ऐसे समाज एक नहीं होगा। शायद यही डर इनके हृदय में था कि यह बात समाज के सामने आ गई तो इनका क्या होगा। समाज को एक करने के और भी अन्य रास्ते हैं। आप हफ्ते में एक दिन धोती कुर्ता पहनकर निकलिए, जनेऊ रखना प्रारंभ कीजिए, शिखा रखना प्रारंभ कीजिए, भाईचारे और सहिष्णुता का एक दूसरे को सहयोग दीजिए। एक की विपत्ति में दूर से हंसकर न जाकर उसके समक्ष जाकर उसे सहयोग दीजिए। आत्मा के अंदर गुण तो उत्पन्न कीजिए, अपने आप समाज बदलने लगेगा। नकारात्मक तत्वों के प्रभाव के कारण सनातन की जो ऊर्जाएं युगों युगों से सृष्टि के नियंत्रण के कार्य में अपना योगदान दे रही हैं,
यह ऊर्जा एक शुभ में परिवर्तित हो रही है। यही वजह है कि इन पंचतत्वों की बैलेंसिंग आवश्यक है। धर्म को पहचाने, विकर्म के द्वारा, कुकर्म के द्वारा हम समाज को एक नहीं कर सकते। समाज को एक करने का कार्य अत्यंत सहिष्णुता, धर्म, ज्ञान के आधार पर कर रहे हैं। मोदी जी पूरे विश्व को सनातन का संदेश दे रहे हैं। योगी जी सुशासन की भूमिका, न्याय सम्मत शासन देकर एक होने का संदेश दे रहे हैं। ये बात हमारी बुद्धि में क्यों नहीं आती? क्योंकि संस्कारों का प्रभाव है। अभी हृदय में ही इतनी नकारात्मकता है, दृष्टि में ही इतनी नकारात्मकता है, सोच में ही इतनी नकारात्मकता है। जब तक स्वयं का विवेचन नहीं होगा तब तक समाज को बदलने का कार्य पूर्ण रूप से फलित नहीं होगा।